एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मनुख की बरतर परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग दी कीती है। इस दी दुनिया कुछ बाहर पई है, कुछ अंदर है। जैसे शरीर दी अंदर दी पवन दा बाहर दी पवन नाल संबंध जुड़िया है, शरीर दे अंदर पए हुए पानी दा बाहर दे पानी नाल संबंध है। शरीर दी मिट्टी दा बाहर दी मिट्टी नाल जुड़िया होया संबंध है। असी कुछ बाहर हाँ, कुछ अंदर हाँ। एक श्वास असी बाहर कढ़दे हाँ, एक अंदर लै लेंदे हाँ। जे सिर्फ अंदर लईए ते कहीए बाहर नहीं कढ़ना तां भी असी नहीं रह सकांगे। और जे बाहर ही श्वास कढ़ दईए तो फिर अंदर ना ले जाइए तां भी जीवना औखा होवेगा। इत्थों ही अध्यात्मवादियों ने यह तत्त कढ़िया है कि असी कुछ बाहर हाँ, कुछ अंदर हाँ। साडी दुनिया कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। कुछ बाहर दी दौलत है, कुछ अंदर दी दौलत है। कुछ बाहर दा कुटुंब परिवार है, कुछ अंदर दा कुटुंब परिवार है। बाहर दा जो कुटुंब परिवार है साडा, उस दी ते सूझ बूझ सानू पूर्ण रूप दे च है। पर अंदर दा साडा की परिवार है, इस दी जानकारी गुरु नानक देव जी महाराज करांदे ने। दूसरी उदासी दा भ्रमण करके जद आप तीसरी उदासी दी पूर्ण रूप दे तैयारी करन लगे तां आप दी माता जगत माता तृप्ता जी ने आप नू प्रेरिया कि हुण तुसी कुटुंब वाले हो, परिवार वाले हो, तुहाडे बच्चे हैगे ने, तुहाडी पत्नी भी हैगी है और परिवार विच रहना भी तुहाडा धर्म है, मुख धर्म है। तां उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी माता प्रति जो बचन उच्चारण कीते ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बकायदा दर्ज ने। आपने फरमान कीता, माता मैं जिधर भी जाना अपना परिवार नाल लैके जाना और मैं कदी परिवार तो बिछड़िया ही नहीं। परिवार मेरे नाल हुंदा जिस पासे भी मैं जावां। तृप्ता जी हैरान हो गई कि परिवार नाल जांदा, असी सारे इत्थे ही आउंदे, कोई नाल गया नहीं। मर्दाने ते बाले तो बिना परिवार दा कोई फर्द नाल नहीं। पर नानक जी कह रहे ने परिवार मेरे नाल है और मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल जांदा है। ये ते सुदाइयां वाली गल होई। अक्सर संसार दी दृष्टि विच भगत लोग महापुरुष पागल ही कहलाए गए, उन्हां नूं पागल ही आख्या गया। कारण उन्हां दी विचार, उन्हां दे बोल समाज दा हिस्सा नहीं बनदे सन, व्यवहार दा हिस्सा नहीं बनदे सन। रोजमर्रा दी जिंदगी विच उन्हां दे विचारां नूं, उन्हां दे व्यवहार नूं, उन्हां दे बचनां नूं ढालना बड़ी औखी गल हो गई। जिस तरह पागल दे बोल संसार नाल तालमेल नहीं खांदे, समाज दा हिस्सा नहीं बनदे, भगतां दे बोल भी समाज दा हिस्सा नहीं बनदे। इस वास्ते जिथे पागल समाज नालों टुट जांदा है, करीबन करीबन भगत भी समाज नालों टुट जाते हैं। अज तक का इतिहास यही कहता है। और गुरु नानक की बाणी ने तो साफ फैसला कुन गल कह दी है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगत ते संसारी दा जोड़ कदी जुड़िया ही नहीं, मेल कदी होया ही नहीं। जद गुरु नानक देव जी महाराज ने यह आख्या कि परिवार मेरे नाल जांदा है और मैं जिधर जाना परिवार अंग संग है, तो तृप्ता जी हस पईयां। आखण लगे, नानक जी तुसी वाकई सुदाइयां दी तरह गल करन लगे। जगत ते सुदाई कहंदा ही सी बई तू सुदाई है। अज मैनू भी कहना पेगा, ये बोल सुदाइयां वाले ने, पागलां वाले ने। परिवार ते सारा इत्थे ही हुंदा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, मां ये ते सोचण दी गल है, ये ते मनुख दे मनण दी गल है। मैं जो कह रहा बिल्कुल सही कह रहा। मैं जिधर जाना मेरा परिवार मेरे नाल जाता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज की माता जी ने पूछ लिया, ये दस जिहड़ा परिवार नाल जाता है उहदे च मां है, पिता है,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਸੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਾਕਈ ਪਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚਾਹਨਾ ਮਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਰੀਕ, ਤੀਸਰੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਔਰ ਚੌਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਮਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੱਸੋ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹ ਵਿਸੇਕ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮਤ, श्रेष्ठ मत, उत्तम विचार, उत्तम फिलसफा, प्रभु चिंतन, ये जी चंगी मत है ये मेरी मां है और मेरे नाल है और हर कदम ते मेरी हिफाजत कर दी है, मेरी पालना कर दी है, मेरे ते ममता डुलांदी। तो ठीक है, चंगी मत ये मां हुई। पिता कौन है? संसार दे जितना सारा अनर्थ चल रहा है ये मत दे मरण नाल चलता है। जब मत मर जाए तो मनुख गुंडा हो जाता है, बदमाश हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, चोर बन जाता है। दुनिया दे जिस जिस दी भी मत मर गई है उन्हां मनुखां दे कारण बड़ा अनर्थ है। जिन्हां दी मां मर गई है उन्हां दे कारण करके संसार नूं कोई हानि नहीं है, बल्कि वो ते विचारे दया दे पात्र ने। पर जिन्हां दी मत मर गई है वो ऐसे यतीम ने, कई दफा समुची मनुखता नूं यतीम बनाउण दे विच भागी बन जाते हैं। तो माता मत पिता संतोख। साहिब कहते हैं मेरे पिता का नाम है संतोख। ये हर हालत विच मैनूं खुश रखता है। लोभ ते संतोख की व्याख्या दो लफ्जां विच करनी होवे तां इतनी है, जो कुछ है जैसा है सब ठीक है, ये संतोखी की भाव दशा होंदी है। जो कुछ है जैसा है प्रवान है, कबूल है। लोभी की मानसिक दशा की है, जो कुछ है जैसा है कबूल नहीं। जैसा परिवार है, जैसा संसार है, जैसे मां बाप ने, जैसी धन संपदा है, जैसी मेरी प्रारब्ध है, ये प्रवान नहीं, ये कबूल नहीं। ते जब कबूल नहीं तो दुखी होवेगा, बेचैन होवेगा। आम कहावत है कि लोभी बंदा फुल्लां दी सेज ते भी तड़पदा है, संतोखी बंदा अंगारियां ते बैठ के भी मस्त रहिंदा है। और इस दे सबूत मिले ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठ के भी मुस्कुराए ने, प्रभु दे गीत गाए ने। संतोखी मनुख हर हालत विच आनंद विच होवेगा और लोभी मनुख
हर हालत विच पीड़ित होवेगा, दुखी होवेगा, परेशान होवेगा। साहिब कहते मेरे पिता का नाम है संतोख। एक गाथा चेते आई है, फातेह आजम सिकंदर कहते ने जद हिंदुस्तान नूं फतेह करने वास्ते आया लंबी चौड़ी सेना लैके, तां जिस वक्त दरिया सिंध अबूर करन लगा, सिंध दे तट दे ते एक अजीब मस्त फकीर लेटे होया सी रेत दे विच। सेना सारी दरिया पार कर चुकी सी, आखिरी टुकड़ी दे विच सिकंदर आप सी। उस मस्त फकीर नूं वेख के रुक गया। बचपन तो ही सिकंदर फकीरां दा मुश्ताक रहा है। नेड़े चला गया, रेत दे च लेटिया होया ए महात्मा वेखदा है सिकंदर नूं, पुछ बैठा, सिकंदर किथे चले, किहड़े पासे गमन कीता? सिकंदर कहन लगा, फकीर साईं मैं हिंदुस्तान फतेह करन चला, लंबी चौड़ी सेना लेके। तो फकीर कहन लगा, ठीक है, ये दस जद तू हिंदुस्तान फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा? आखन लगा, फिर मैं हथ दे उत्ते हथ धर के थोड़ी बैठना, मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा। फकीर कहन लगा, जे तू होर मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा? कहते ने जितने चिर तक सही जवाब ना मिले सवाल अपनी थां ते खड़ा रहता है। समाधान सही ना होवे तो समस्या अपनी थां ते खड़ी रहती है। सिकंदर हैरान होया, सवाल ते अपनी थां ते खड़ा, मैं जो भी जवाब देना ओदे नाल सवाल मिटदा नहीं इस फकीर दा। तो उस फकीर ने कहा, जे कलपत कीता होया तू होर मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा? तो सिकंदर कहन लगा, फिर मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा, मैं बैठे नहीं रहना, मैं सुस्त आदमी नहीं हाँ, मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा। फकीर कहन लगा, ठीक है, पर सवाल ते अपनी थां ते खड़ा, जे तू होर मुल्क भी फतेह कीता फिर की करेंगा? गुस्से च आके सिकंदर कहन लगा, मैं सारी दुनिया फतेह करांगा, जमीन दा एक इंच खिता भी नहीं रहन देंगा जो मेरे कब्जे विच ना होवे, जो मेरी पकड़ विच ना होवे, मैं सारी दुनिया फतेह करांगा। सिकंदर सोचदा है हुण सवाल खत्म, पर नहीं, फकीर फिर बोलिया, अच्छा सिकंदर ये दस जद तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा? ये ते ख्वाबो ख्याल दे भी नहीं सोचिया सी सिकंदर ने कि इस तो अगां भी कोई जवाब देना पेगा। सिकंदर जब तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा? तो फिर सिकंदर कहने लगा, फिर मैं अपने घर जावांगा, आराम करांगा, यूनान वापस जावांगा, आराम करांगा। फकीर कहने लगा, तू 100 पुआड़े पाके आराम करेंगा ते असी आराम कर रहे हैं, असी रेत विच लेटे हैं, असी आराम करदे पे हां। जे तू आराम करना ते आ इत्थे लेट जा, असी आराम दे चां। तू 100 पुआड़े पा के आराम करेगा ते असी आराम दे चां, इत्थे तू स्वयं अंदाजा लगा, तू अगे है कि असी अगे हां। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान तो वापस जांदे होया सिकंदर रस्ते दे च ही दम तोड़ गया, उन्होंने आराम नसीब ना होया। मनुख दी कई दफा सारी भज दौड़ आराम वास्ते होंदी है ते आराम उसे दिन नसीब होंदा है जद 4 मनुख चुक के चिता ते रख देंदे न। इस तो पहले आराम किथे? भज दौड़ है आराम वास्ते, पर भज दौड़ मनुख दे कोल रह जांदी है, आराम नहीं रह जाता। पर जे मन दे संतोख होवे ते ऐसा मनुख हर वक्त विश्राम विच है, ऐसा मनुख हर वक्त आराम विच है, उदी भज दौड़ दे च भी कुछ विश्राम होवेगा। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, संतोख मेरा पिता है, मैं जिथे भी जाना है मैनू विश्राम विच रखदा है, आराम देंदा है, सुकून देंदा है। माता मत पिता संतोख, सत भाई कर एहे विसेख। तो तृप्ता जी ने पूछया, नानक जी ये ते गल समझ दे च आ गई कि जो मत है श्रेष्ठ मत है ये थोड़ी मां है, जो संतोख है ये थोड़ा पिता है। पर परिवार विच सिर्फ मां बाप ते नहीं होंदे, पत्नी भी होंदी है,
ਅਸੀਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਚ ਪਤਨੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭਏ, ਕਰਣੀ ਕਾਮਣ ਕਰਮਨ ਲੈ, ਕਰਣੀ ਭਗਤੀ। ਉੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਆਚਰਨ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਮਣ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਾ ਸਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭਏ। ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ, ਸੁਰਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕਾਓ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਮਿਹਨਤ ਰੂਪੀ ਸੋਹਰਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਸੱਸ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਾਰ, रूप अनूप पूरी आचार, जिच्चर वसी पिता के साथ, तिच्चर कंत बहु फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुर आणी घर में तां सर्ब सुख पाया। भगती नूं नार आख्या साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी। कहते ने ज्ञान पुरुष है, भगती स्त्री है। ज्ञान का जन्म तर्क तो है, संशय तो है, भगती का जन्म शरधा तो है। इस वास्ते असी अक्सर देखते हैं कि स्त्री जगत विच शरधा प्रधान होंदी है, पुरुष जगत विच ज्ञान प्रधान होंदा है। पर शरधा तो हीणा ज्ञान अधूरा है, और ज्ञान तो हीणी भगती भी अधूरी है। दोहां ने संपूर्ण होना है। भारत के ऋषि मुनिया ने ये चंगे बोल बोले ने कि पुरुष भी अर्ध अंग है, स्त्री भी अर्ध अंग है, दोवें अर्ध अंग ने। शरीर करके आकार करके ते ये अर्ध अंग हैं, पर विचार करके सूक्ष्म देही करके भी अर्ध अंग है। जितने चिर तक पुरुष नूं श्रद्धा ना मिल जाए, पुरुष अधूरा ही रहिंदा है। तर्क ते नास्तिकता दे जन्मदाते पुरुष ने, और अंध विश्वास ते भटकदे होए जिहड़े मनुख ने, कहंदे ने इन्हां दे तादाद स्त्रियां दी ज्यादा होवे। क्योंकि श्रद्धा है, ज्ञान नहीं। पुरुष कोल ज्ञान है, श्रद्धा नहीं। दोवें अधूरे रह जाते। ज्ञान अख है, श्रद्धा पैर है। हुण चलण वास्ते पैर होवन, वेखण वास्ते अख ना होवे, मनुख भटक जाएगा। वेखण वास्ते अख होवे, चलण वास्ते पैर ना होवन, तां भी पहुंचना बहुत औखा है, बहुत औखा है। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। जद किसी मनुख दे अंदर, चाहे वह स्त्री है ते चाहे वह पुरुष है, ज्ञान ते भक्ति दोहां दा प्रवेश हो जाए, दोहां दा अवतरण हो जाए, वो मनुख पूर्ण पुरख हो जाता है। चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर भक्ति भी है, उसके अंदर श्रद्धा भी है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने माता मत मत विचार उज्जवल मत ज्ञान का पहले जिक्र ही कर दिता है। शर्म सुरत दोए ससुर भय, करनी कामन करमन ले। मेहनत मुशक्कत ए मेरा सौरा है। भाव मैनू अपनी मेहनत ते भरोसा है, मैनू अपनी मुशक्कत ते भरोसा है। गुरु नानक दी दुनिया सुस्त नहीं है, आप मुशक्कत नू बड़ी प्रधानता देंदे ने। उदम करेंदियां जीव तू, कमावदियां सुख भुंच, ध्यावदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। जिवें उद्यम करके ही धन कमाईदा है, उद्यम करके ही धर्म कमाईदा है। मुफ्त दे च धन नहीं मिलता, मुफ्त दे च धर्म भी नहीं मिलता। हो सकता है धन मुफ्त दे च भी मिल जाए, धर्म कतई मुफ्त दे च नहीं मिलता। कमाना पैंदा है, लाजमी कमाना पैंदा है। असीं देखदे हां पिता दा कमाया होया धन पुत्र नूं मिल जांदा है, कई दफा दादे दा कमाया होया धन पोतरे नूं मिल जांदा है, पर धर्म ते स्वयं कमाना पैंदा है, किसी दा कमाया होया नहीं मिल सकदा। इस वास्ते संसार दे विच धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है, क्योंकि धन ते दूसरे दा भी मिल सकता है। प्यो दा धन पुत्र नूं मिल गया, दादे दा धन पोतरे नूं मिल गया। धन दी लाटरी भी निकल आउंदी है, धर्म दी लाटरी नहीं निकलती। धर्म ते स्वयं कमाना पैंदा है, आप कमाना पैंदा है, मेहनत करके कमाना पैंदा है। और ये निजी संपदा खुद निजी हत्थां नाल संग्रह करनी पैंदी है। इस वास्ते संसार विच धन वधदा जा रहा है,
और दिन ब दिन धर्म घटता जा रहा है। इत्थे धर्म जो है प्यो पुत्र नूं नहीं दे सकता और पुत्र भी पिता नूं नहीं दे सकता। धन ऐसा है कि पुत्र ने कमाया वो पिता की झोली च पा सकता है और पिता ने कमाया वो पुत्र के हत्थां च दे सकता है, पर धर्म स्वयं कमाना पैंदा है। प्यो पुत्र नूं नहीं दे सकता, पुत्र पिता नूं नहीं दे सकता। इसका इतिहासक सबूत है गुरु रामदास जी महाराज की बड़ी कोशिश से कि मेरा जिहड़ा वड्डा पुत्र है पृथ्वी चंद, ये भी नाम का रसिया बने, ये भी बाणी पढ़े, ये भी परमात्मा नाल जुड़े, पर नहीं, वो झगड़दा ही रहा, वो नास्तिक ही रहा, वो कलेश पांदा रहा। उहदे संबंध विच महाराज दे बोल भी ने, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगड़त पाप। वो लड़दा ही रहा, झगड़दा रहा, इच्छा ख्वाहिश होने के बावजूद भी गुरु रामदास जी महाराज दी पृथ्वी चंद भगत ना बन सके, संत ना बन सके, धर्मी ना बन सके। इत्थे पिता पुत्र की झोली च नहीं पा सके। दूसरे पासे असी देखते हाँ प्रहलाद की बड़ी कोशिश सी कि जिहड़ा राम दा रस मेरे कोल है, जो धर्म मेरे कोल है, वो मेरे बापू कोल भी होवे, वो मेरे पिता कोल भी होवे, पर नहीं, हरनाकश इस दौलत तो वांझा ही रह गया। जो नाम की दौलत प्रहलाद कोल सी, वो हरनाकश कोल नहीं सी। चाहते सन प्रहलाद कि मेरे बापू कोल भी होवे, पर गल नहीं बनी। चाहते सन गुरु रामदास जी महाराज मेरे पुत्र कोल भी होवे, पर गल ना बनी। इत्थे एक दूजे नूं ये दौलत दिती नहीं जा सकती, स्वयं कमानी पैंदी है, आप कमानी पैंदी है। मनुख उसे दिन पूर्ण बनता है, धार्मिक तौर पर उसे दिन धनवान बनता है जिस दिन इसके कोल ज्ञान भी होवे और श्रद्धा भी होवे, अंदरों पूर्ण हो जाता है। तो साहिब कहते ने मेहनत मुशक्कत ये मेरा सौरा है, सुरत मेरी सस है, इन्हां दे संजोग तो एक लड़की का जन्म होया जिसका नाम है भगती। साहिब कहते वो मेरी कामण है, करनी कामण है, कर मन लै। तां तृप्ता जी बोल उठे, नानक जी सुलखणी दे नाल विआह असी कराया सी, भगती रूपी कामण नाल विआह किसने कराया और कदों होया। गुरु नानक इस दे संबंध विच भी दसदे ने। साहिब कहते साहा संजोग विआह विंजोग, सतपुरुषां दा जो संजोग होया, जो सतसंग नसीब होए, ये मेरी मंगनी हुई सी। सतपुरुषां दी सोबत विच मैं बैठा तां भगती नाल रिश्ता जुड़िया, सतसंग दा संजोग मेरी मंगनी हुई सी। ते जद विकारां दा वियोग हो गया, दुराचार निकल गए, दुष्कर्म ढह गए, तां मेरा विआह हो गया। ये मेरा विआह होया। दुष्कर्म दे खत्म होंदियां, गलत विचारां दे खत्म होंदियां, गलत कर्म दे मिटदियां ही भगती प्रगट हो गई, भगती मैनू मिल गई। साहा संजोग विआह विजोग, सतपुरुषां दे संजोग नाल रिश्ता जुड़िया सी। गुलिस्तान दे एक बोल बड़ा कीमती है। ईरान दे प्रसिद्ध संत शेख सादी दी ये महान रचना है गुलिस्तान। कहते ने वो एक दिन बैठे सन, हथ धो रहे सन मिट्टी दे नाल। कोल बैठे उन्हां दे शागिर्द वो पुछदे ने, उस्ताद जी थोड़े चेहरे ते हर वक्त मस्ती रहिंदी है, रौनक रहिंदी है, तुसी खुश रहिंदे हो, आनंद दे च रहिंदे हो, जद कि अठे पैर अपने आप नूं खुश रखना बड़ी औखी गल है, पर तुसी अठे पैर खुश रहिंदे हो, अठे पैर प्रसन्न रहिंदे हो, अठे पैर खेड़े ते मस्ती दे च रहिंदे हो। आखिर थोड़े कोल ऐसी की चीज है, सानू भी ये राज दसो। तो कहते ने जो मिट्टी हत्थां दे सी शेख सादी दे, उस मिट्टी नूं आप सूंघण लग पे, काफी देर तक सूंघते रहे। शागिर्द कहते रहे, उस्ताद जी सानू दसो कि थोड़े कोल इतनी प्रसन्नता किस तरह है, इतना खेड़ा किस तरह है। शेख सादी कहने लगे, थोड़ा सवाल मैं मिट्टी ते कीता है, मिट्टी बोलेगी मैं दसांगा। हैरान ने विद्यार्थी, पर बड़ी सुंदर नज़म दे राही विद्यार्थियों को समझाया है ईरान दे प्रसिद्ध संत शेख सादी ने। गिले खुशबू दर हुमाम रोजे, रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम। कहता है कि एक दिन घर वाली दे हथों मैनू खुशबूदार मिट्टी हाथ धोण वास्ते प्राप्त हुई। गुफ्तम तू मुश्की अंबर
या अंबेरी कि अज खुशबू दिलां भी जे तो मस्तम। शेख सादी साहब कहते मैं बोलिया उस मिट्टी नूं, आखिया दस तू मुश्की है, अंबर है, अंबेरी है, आया कीड़ा सेंट है, कीड़ा अतर है तू, क्योंकि तेरी सुगंधी ने मेरे दिल दिमाग नूं मुअत्तर कर दिता। ऐ ते तू मिट्टी। मुश्की, अंबर, अंबेरी गजनी काबल दे जो अतर वरते जाते ने उन्हां दे नाम ने प्राचीन समय तो। गुफ्तम तू मुश्की अंबर या अंबेरी कि अज खुशबू दिलां भी जे तो मस्तम। दसते सही तो मुश्की हैं, अंबर हैं, अंबेरी हैं, कौन है, क्योंकि तेरी सुगंधी ने मेरे दिल दिमाग नूं मुअत्तर कर दिता। शेख सादी लिखदे न, मिट्टी बोली बाओ गुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम वलैकिन मुद्दते बागुल निशस्तम। मिट्टी बोली ऐ शेख, ऐ फकीर साईं, मैं एक नाचीज मिट्टी हाँ। बाओ गुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, गिले मिट्टी, मैं एक नाचीज मिट्टी हाँ। वलेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम, पर मैं एक खास समय तक फुल्लां दे कोल रही हाँ, फुल्लां दी जड़ां दे विच रही हाँ, फुल्लां दी संगत कीती है। जमाले हम नशे दरमन असर करद वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। फुल्लां दी संगत करके, फुल्लां दी नेड़ करके मेरे विच भी सुगंधी आ गई है, महक आ गई है, वरना मैं ते एक नाचीज मिट्टी हाँ। तो शेख सादी साहब कहने लगे मैं एक नाचीज मिट्टी दा पुतला, सतपुरुषां दी सोहबत करके ये गुणा दी सुगंधी मेरे अंदर पैदा हुई है। ये जो महक है ये मेरी अपनी नहीं, किसे तो मिली है। ये जो चमक दमक मेरे कोल है ये मेरी अपनी नहीं, मैनू किसे तो मिली है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, सतपुरुषां दी जो सोहबत नसीब हुई ये मेरी मंगनी हुई, और संसारिक विकारां दा जो त्याग हो गया ये मेरा विआह होया। तो तृप्ता जी ने पूछ लिया, पुत्र नानक, इस भक्ति रूपी कामण ने किसी संतत नूं भी जन्म दिता है? थोड़ी कोई औलाद भी है, थोड़ा कोई बच्चा भी है? क्योंकि परिवार बच्चे तो बिना भी ते अधूरा है। साहब कहते हैं हाँ, सच संतत कहो नानक जोग, इस भक्ति रूपी कामण ने सच रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ज्ञान रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ईश्वर नूं जन्म दिता है। हैरान होवोगे कि ईश्वर दे नाम भगत लोग रखते हैं। हुण मां बाप बच्चों के नाम रखते हैं, पर भगत रब दे नाम रखते हैं जो जगत पिता। ये गल उल्टी है। मां बाप बच्चों नूं जन्म देंदे ने, भगत रब नूं जन्म देंदे ने। साधु सतम जानो नानक प्रीत कारणे। गुरु अर्जन देव जी महाराज का कहना, अगर साधु ते भगत ना होवन तो ईश्वर दी होंद दा कोई पता भी नहीं चलेगा। ये वो ही प्रगट करते हैं, उसकी होंद नूं, उसकी असलीयत नूं, उसकी वास्तविकता नूं जगत के सामने रखते हैं। तो सच रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है, ज्ञान रूपी पुत्र नूं जन्म दिता है। कहो नानक जोग मैं इसे ही परिवार जोगा। मुख्तसर इस परिवार की तफसील गुरु नानक का कहना है, जिथे सतसंग होवेगा उत्थे चंगी मत होवेगी, जिथे चंगी मत होवेगी उत्थे संतोख होवेगा, जिथे संतोख होवेगा उत्थे अपनी मेहनत ते भरोसा होवेगा, जिथे अपनी मेहनत ते ही भरोसा होवेगा, भरालवत ते भरोसा होवेगा, उत्थे सुरत दे च एकाग्रता होवेगी, जिथे सुरत दे च एकाग्रता होवेगी उत्थे विकारां दा त्याग होवेगा, जिथे विकारां दा त्याग होवेगा उत्थे भगती होवेगी, और जिथे भगती होवेगी उत्थे ज्ञान होवेगा, और जिथे ज्ञान होवेगा उत्थे परमात्मा आप होवेगा।